Dear students, welcome to DK Math classes. Cartesian product of a set. चैप्टर नंबर 2 हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में सबसे पहले है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स वो क्या होता है? सपोज हमारे पास एक ए सेट है जिसमें हम ले सकते हैं रेड, ब्लू, दो कलर हैं। एंड बी सेट है जिसमें ए, बी या सी ले लें। तो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होगा? ए इंटू बी। वो क्या होगा? जैसे हमारे पास इसमें ये रेड है तो रेड के जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है रेड और ब्लू, इस सेट ए के जो है रेड है, इसको बारी बारी हम बी सेट के एलिमेंट से मिलाएंगे। जैसे इसको लिखेंगे रेड ए, फिर रेड बी, रेड सी, तो फिर ये रहेगा हमारे पास ब्लू। अब ले लेंगे ब्लू ए, ब्लू बी, ब्लू सी। ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट हो गई। यानी फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। रेड के साथ ए, रेड के साथ बी, रेड के साथ सी, फिर ब्लू के साथ ए, ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी। ये ए प्रोडक्ट बी हो गया, इसको लिखेंगे ए प्रोडक्ट बी। तो इसके एलिमेंट कितने हो गए? इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, तो 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे रेड है, रेड है, रेड है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, तो ये फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड नंबर पे जो है ए, बी, सी या ए, बी, सी, ये सेकंड सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होती है प्रोडक्ट। इसी के बेस्ड हमारी इसमें एक्सरसाइज है। तो इसके आगे हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है एक्सरसाइज में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है एक सेट हमें यहां गिवन है x/3 + 1, ये फर्स्ट एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट है y - 2/3 इक्वल में दे रखा है हमें 5/3 1/3। ये दो हमारे पास सेट्स गिवन है। तो इसमें हमें इक्वल में गिवन है, तो हमें निकालना है x एंड y। x एंड y हमें निकालना है। तो इसमें 2 सेट्स हैं, इसके तो क्या होंगे? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स कौन से? इसमें एलिमेंट फर्स्ट कौन सा है? x/3 + 1, और उसमें कौन सा है? 5/3। तो दोनों इक्वल कर लेंगे। दोनों इक्वल होंगे तो इनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे x/3 है, ये 1 वहां लेके जाएंगे तो 5/3 - 1, दिस इंप्लाइज क्या आएगा? 3 1 3, तो 5 - 3 2, 2/3। तो x/3 इक्वल में 2/3, 3 कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब y की निकालनी है। तो ये अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इसका कौन सा है? 1/3। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? y - 2/3 इक्वल में 1/3। ये 2/3 वहां जाएगा, तो 2/3 वहां जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? y इक्वल में 1/3 प्लस में 2/3। एलसीएम सेम है इनका, तो ऊपर क्या होगा? 2 और 1 3, 3/3। तो y इक्वल में कितना आ जाएगा? 3/3 इक्वल में 1 आ गया। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो इस प्रकार से हमें सेट्स अगर गिवन हो, या रिलेशन कोई गिवन हो, या प्रोडक्ट गिवन हो, या कोऑर्डिनेट कोई गिवन हो इक्वल में, तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ।
तो ये एक्स वाई हमारे पास इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है A has 3 elements। A has 3 elements। ये कहता है कोई सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और B कहता है एक सेट गिवन है हमें, उसमें भी कितने एलिमेंट हैं? 3, 4, 5। तो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या होगा? इसकी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो A क्रॉस B की, A में 3 एलिमेंट्स है, B में 3 है, तो इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा कितने हो जाएंगे? 9। तो इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। प्रोडक्ट करनी है हमें, क्योंकि A में भी 3 एलिमेंट हैं, B में भी 3 एलिमेंट हैं। ये ब्रैकेट के जो अंदर है हमारे, ये सेट में हमने करवाया था फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें कहा था ये इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था कोमे के रूप में। तो ये एलिमेंट होते हैं, तो 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 3 जा 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक जी सेट है, जी सेट के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 7 और 8, 2 एलिमेंट हैं। एच सेट में एलिमेंट हमारे पास हैं 5, 4, 2। हमें निकालना क्या है? फाइंड। सबसे पहले हमें निकालना है G क्रॉस H, यानी पहले G फिर H है। तो G के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 7, 8। तो 7 को हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7, 5, 7, 4, 7, 2। अब 8 की हम कर लेंगे, 8, 5, 8, 4, 8, 2। तो 2 एलिमेंट इसमें थे, 3 एलिमेंट इसमें थे, तो 3 2 जा 6 होते हैं। तो 6 एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास इसमें हो गए एलिमेंट G क्रॉस H। अब हमें इसमें निकालना है H क्रॉस G, यानी H की G के साथ। इसमें था G की H के साथ और इसमें है H की G के साथ। इसमें डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि जब हम G की H के साथ करते हैं तो पहला एलिमेंट हमें G वाला मिलेगा इसमें। जैसे 7 8 है तो 7 7 7, फिर 8 8 8। और हम H और G की करते हैं तो पहला एलिमेंट हमें H वाला होगा, यानी हम H वाले एलिमेंट की G के साथ करेंगे। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट 5 है तो 5 को 7 के साथ करेंगे, फिर 5 को 8 के साथ करेंगे, फिर 4 आ जाएगा, 4 की 7 के साथ करेंगे, प्रोडक्ट 4 8, फिर 2 7 2 8। तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट हो गई। तो जब भी हम अगर किसी प्रोडक्ट हमें गिवन हो तो उससे एलिमेंट निकालने हो, तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट सेट में जाएंगे और सेकंड वाले एलिमेंट जो होंगे वो सेकंड सेट में जाएंगे। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट इसमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि पी सेट है एम एन जिसके एलिमेंट हैं और एक क्यू सेट है जिसके एलिमेंट एन एम है। तो इसकी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एम एन एम एम, एन 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 एम। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है? P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q इसमें गिवन है एम एन एन एम। क्या ये प्रोडक्ट इसकी है? इसकी प्रोडक्ट ये नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी? इसकी एम एन एम एम एन 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 एम, इसकी प्रोडक्ट आएगी, लेकिन इसमें ये गिवन है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सेकंड पार्ट में क्या आता है? A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट और A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर एक्स वाई सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो X बिलोंग्स टू A होगा, Y बिलोंग्स टू B होगा, तो ये ट्रू है, क्योंकि इसमें कहता है A क्रॉस B है और
पेयर हमें क्या गिवन है, एक्स वाई। इसका मतलब ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड में जाएगा। और इसने यही कहा है कि x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू b, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए सेट गिवन है और जिसके एलिमेंट हैं -1 और 1, ये इसके एलिमेंट है। फिर इसमें क्या कहता है, फाइंड ए क्रॉस ए। वैसे आपके सिलेबस में शायद काट दिया गया है, चलो हम कर लेते हैं। तो ए क्रॉस ए, पहले ए क्रॉस ए करते हैं, यानी ए इंटू ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों तो एक साथ कर नहीं सकते हम, तो क्या करेंगे तो -1 फिर -1 की 1 के साथ, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये सेट आ गया एक, अब इसके साथ फिर कर लेंगे, तो ए क्रॉस ए आ जाएगा। तो पहले इसके साथ करेंगे तो -1 फिर क्या आएगा, -1 और 1, क्योंकि ये एलिमेंट इसके साथ, फिर ये एलिमेंट इसके साथ, फिर ये एलिमेंट इसके साथ करेंगे, तो -1 1 फिर -1 तो ये एलिमेंट हमारे पास इसमें हो जाएंगे इसके। तो एलिमेंट ये हो गए हमारे पास। अगर 3 की प्रोडक्ट करनी है तो 3 एलिमेंट आएंगे, 2 की करनी है तो 2 एलिमेंट आएंगे। ये भी आपको इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ए क्रॉस बी हमें गिवन है। ए क्रॉस बी क्या गिवन है, वो हमें सेट गिवन है ए एक्स, फिर ए वाई, बी एक्स, बी वाई, ये सेट गिवन है। तो उसमें कहता है फाइंड ए निकालना है पहले तो, और फिर बी निकालना है। तो ए सेट क्या होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट ए सेट में जाएंगे, सेकंड वाले एलिमेंट बी में जाएंगे। तो ए सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए और बी। बी सेट के एलिमेंट क्या होंगे, सेकंड वाला जो एलिमेंट है एक्स वाई, ये एक्स वाई। तो ये हमारे पास सेट हो गए। किसी सेट से प्रोडक्ट निकालनी हो या प्रोडक्ट दी हो तो उसे सेट निकालना हो, तो यही मेथड है इसका। फर्स्ट वाले एलिमेंट फर्स्ट सेट में जाएंगे, सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड सेट में जाएंगे। ये आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में सेट्स गिवन है कुछ, जैसे ए सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 2, बी सेट जो है उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, एक सी सेट है, सी सेट के एलिमेंट हैं 5 6, और एक डी सेट है जिसके एलिमेंट हैं 5 6 7 एंड 8। अब हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट जो है वेरीफाई क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर लें हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, उससे एक सेट बन जाएगा, फिर उस सेट जो आएगा उसकी और ए की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन कुछ भी नहीं है, और वो है 5। फिर ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन सी ये निकालें, तो ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट तो 1 2 है, उसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है, यानी खाली के साथ करना है। तो प्रोडक्ट क्या आएगी इसकी, ए की यानी 1 2 की अगर मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 5 ही आएगी, 5। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले।
ए क्रॉस बी क्या हुआ, ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी, ये सेट क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी हमारे पास होना चाहिए ए के बी के साथ, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ये हो गए। और फिर ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी क्या होगा, ए और सी 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6, ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें कहता क्या है राइट साइड में, राइट साइड में ये इसने कहा है कि ए क्रॉस बी जो हमने ये निकाला है और ए क्रॉस सी उसका इंटरसेक्शन निकालो। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये निकालेंगे तो ए क्रॉस सी के और ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या आएगा 5, तो ये वेरीफाई हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट में इसमें कहता है ए क्रॉस सी, सेकंड पार्ट ए क्रॉस सी हमने निकाला हुआ है ये 1 5 1 6 2 5 2 6, और कहता है बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी भी निकाल लेंगे, बी हमारे पास ये है और डी ये है। तो पहले 1 की सभी के साथ मल्टीप्लाई, 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 की 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 की 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 की 4 5 4 6 4 7 4 8, ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट हो गई। अब हमें करना क्या है, इसने कहा ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, तो क्या ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस सी के कुछ एलिमेंट्स जो हैं बी क्रॉस डी में मिलने चाहिए, 1 5 1 5 1 6 1 6 2 5 ये 2 5 2 6 2 6, तो सभी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है, तो इसमें कह देंगे यस, तो ये आ जाएगा इसका यस। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है दो सेट गिवन है, ए सेट है 1 2 और बी सेट है 3 4, तो इसमें कहता है ए क्रॉस बी निकालो, पहले ए क्रॉस बी करेंगे तो 1 3 1 4 2 3 2 4, ये क्रॉस बी हो गया। अब कहता है हाउ मेनी सबसेट, इसके सबसेट कितने होंगे, तो सबसेट क्या होंगे, इसमें पहले अलग अलग करेंगे सभी को, तो इसके सबसेट ए क्रॉस बी के, तो 1 3 फिर 1 4 2 3 2 4 फिर 1 3 1 4
फिर 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4, यानी इसके साथ फिर इसके साथ ऐसे मिला लेंगे, फिर 1 4 कर लेंगे, या 1 3 1 4 और 2 3, ये सेट भी हो गया। फिर 1 3 1 4 2 3 2 4, इटसेल्फ भी होता है सबसेट। एक 5 सभी का सबसेट होगा। तो ये हमारे पास इसमें सबसेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें और भी निकाल सकते हैं आप सबसेट इसके। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है नंबर ऑफ ए, यानी ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ बी 2 एलिमेंट्स हैं, और कहता है x1 y2 z1, ये गिवन है। और ये कहता है a क्रॉस b है, a क्रॉस b में है, a क्रॉस b में x1 y2 z1, ये इसमें गिवन है। फिर कहता है आप x y z निकालो, आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये x y z तो गिवन है, a भी निकालो इसमें। तो a क्या होगा? x y z, और b क्या होगा? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? a क्रॉस a, उसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, और उसमें ये कहा गया कि -1 और 0 और 0 1, ये तो है ही उसमें। तो फाइंड द सेट ए सेट निकालना है। तो ए सेट क्या हुआ? ये सभी एलिमेंट्स लिख देंगे, -1 फिर 1 फिर 0, ये हमारे पास सेट ए हो जाएगा। और ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट्स लिखने भी हैं। तो -1 -1, फिर -1 1, -1 0, फिर 1 -1 1 1, फिर 1 0, फिर 0 भी कर सकते हैं, 0 -1 0 1 0 0। तो ये 9 एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स है इसमें जरूर मिलेंगे। -1 0, ये रहा, 0 1, ये रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी एलिमेंट्स इसके हो गए। तो ये एक्सरसाइज 2.1 थी। और चैनल को आप सब्सक्राइब ऐसे कर ले ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालें, और उसका बेल आइकन, जो साइड में बेल का आइकन है, उसमें सबसे ऊपर मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑल का, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।